डस्का के अंदर पूरे हलके में री इलेक्शन होना चाहिए और री इलेक्शन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनको वोट चोरी नहीं करने दिए जाएंगे। ना सिर्फ इन वोट चोरों को पकड़े बल्कि इनके खिलाफ FIR काटे और इनको गिरफ्तार करें। डस्का के पूरे हलके में री इलेक्शन कराया जाए, यकीन दिलाया जाए कि अब वोट चोरी नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज का वाज़े ऐलान, नशिस्त चाहिए थी तो मांग लेते, बंदे मारने की क्या जरूरत थी। PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। के पास कोई फॉर्म 45 नहीं है। इतनी धुन थी कि आप हाथ नहीं देख सकते थे। मरियम नवाज साहिबा ने झूठ बोले, इनको शर्म आनी चाहिए। बंदे भी हमारे शरीफ। मरियम नवाज के तमाम इल्जामात झूठ हैं। इनके पास फॉर्म 45 नहीं, सादा पर्चियां हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर नून लीग ने फायरिंग की। PTI उम्मीदवार अली असजद मल्ही का रद्द अमल, बोले कि फॉर्म 45 नून लीग नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास है। मरियम नवाज के माजी के झूठ और गुमराहकुन बयानात का कोई सानी नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में डस्का इंतखाबात की तहकीकात जारी, मंगल तक हकायक सामने आ जाएंगे। शहबाज गिल ने कहा, नून लीग ने घटिया सियासत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिरदौस आशिक अवान कहती है, लीगी MPA आदिल चट्ठा को वोटों का थैला लेकर भागते हुए सबने देखा। थर पार करके हल्का NA 221 में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी और PTI के एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। छाछरू पोलिंग स्टेशन नंबर 126 में पोलिंग बूथ समेत दीगर सामान जला दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुतालिका हुकाम को ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। PK 63 नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म का कल पेशावर का दौरा मुतवक्के। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला KPK से मुलाकात करेंगे। इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी की वजूहात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों की कामयाबी पर भी मुशावरत होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए सियासी जमातों के राबितों में तेजी। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू। कराची में तहरीक इंसाफ और MQM रहनुमाओं की बैठक। सेनेट इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद उमर ने कहा, मुश्तरका अहदाफ में पेशरफ्त हुई। फैसल सब्जवानी बोले, उम्मीद है PTI मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। इस्लामाबाद की सीट से जाती नहीं, सियासी मुकाबला है। चाहते हैं सेनेट इलेक्शन शफाफ हो। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है, हुकूमत ने मईशत को संभालने के लिए सख्त फैसले किए। PTI ने इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमती अखराजात को कम किया। तहरीक इंसाफ का फैसल वावडा सैफुल्ला अबड़ू को सेनेट का टिकट देने का हतमी फैसला। पीपल्स पार्टी की फैसल वावडा की नामजदगी चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत कल होगी। ज़राए के मुताबिक PTI का सेनेट की खातून नशिस्त MQM को देने का भी फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से हफीज शेख, असद उमर, मियां मोहम्मद सोमरू और फौजिया अरशद की मुलाकात। विफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान समेत दीगर उमूर पर बातचीत। कराची की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरुए कार लाए जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बार फिर अवामी शिकायत खुद सुनने का फैसला। रवां माह के आखिरी हफ्ते टेलीफोन के जरिए अवाम से गुफ्तगू करेंगे। इस बार इमरान खान 75 मिनट तक अवाम की शिकायत सुनेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वज़ारत इत्तलात PTV को इंतजामात की हिदायत। मुल्क में अशर खरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। कराची में तवील अरसे बाद फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी। टमाटर 25 रुपए किलो, किनो 50 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। फैसलाबाद में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा। इस्लामाबाद गोलड़ा रेलवे स्टेशन से सफारी ट्रेन का इफ्तिताह। शहरियों को अटक तक सियाहती मकामात की सैर कराएगी। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर रेलवे आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पहला एजेंडा रेलवे से करप्शन को खत्म करना है। पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। DGPR ने DG खान में तरक्याती मंसूबों पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। अमेरिका में बर्फानी तूफान से मरने वालों की तादाद 70 हो गई। पीने के साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। ये ऑन रिकॉर्ड है, टेलीविजन के प्रोग्राम्स में भी इन्होंने कहा है और वैसे भी इन्होंने यही कहा है। अब ये इतना गुस्सा, ये इतनी दहशतगर्दी, ये क्यों है? ये इसलिए है कि इनको पता चल गया है कि जो इनका बयानिया है उसको शिकस्त हो रही है, नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है। वजीराबाद के इलेक्शन आप देख लें, जो तकलीफ है असल जिस बात की, वजीराबाद के आप इलेक्शन देख लें, आप 2018 के इलेक्शन के नताइज देख लें कि PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कितना फर्क था। कोई 22,000 से ज्यादा का फर्क था, 33,000 का। अब वो फर्क कम होकर 3-4 हजार रह गया है। इसी तरह डस्का में जहां पे कि इन्होंने बहुत बड़ी लीड ली थी, डबल लीड ली थी हमारे वोट से, 40,000 की लीड ली थी, अब जो है वो यहाँ पे इलेक्शन हार रहे हैं। तो ये तकलीफ समझ में आती है क्योंकि ये दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो इनकी जमीन के नीचे से जो वो इनके पांव के नीचे से जो जमीन निकल रही है, वो इलाके जिनको कि उन्होंने बिल्कुल अपना समझा हुआ था, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो बयानिया है, जो नया पाकिस्तान, जो तब्दीली जिसका कि उन्होंने अमली तौर पे भी मुजाहरा किया है, उसका इनको डर है कि ये तो अगर ऐसे जीते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनकी जो भी एक सियासी उन्होंने इजारादारी कायम की होगी उसका खात्मा होगा। आखिर में मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे वजीर आज़म जिस सफ़र पर वो रवाना हैं और जिस काफिले की सरबराही वो कर रहे हैं इस मुल्क को तब्दील करने के लिए, जहाँ पे पैसे की सियासत, जहाँ पे धौंस की सियासत का खात्मा होने वाला है, कई जगहों पे तो खात्मा हो गया है और जो रही जगह हैं इंशाअल्लाह हम सेनेट के इंतखाबात में भी ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से अपोजिशन ने एक मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया है, जिसमें कि उन्होंने जो ओपन ट्रांसपेरेंट वोटिंग के खिलाफ जो उन्होंने इकट्ठ किया है, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने के ज़मीर खरीदे, जिन्होंने के वोट खरीदे और वोट बेचे। इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस साबित कदमी के साथ और अकेले, ये सारे एक तरफ जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी था कि ये देखना ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे,